तू समझो मेरे चीज मारिया मैं तेरे लिए। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद डर लग रहा है कि रीनीट हो सकता है। सो हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू एन अनदर वीडियो एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पुराने वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि पुराने वीडियो में हमने बात करा था एंड प्रूफ के साथ देखा था कि कैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पूरे एनटीए के दीवाने हुए पड़े हैं, पूरे तरीके से एनटीए को सपोर्ट कर रहे हैं कि एनटीए का कोई गलती नहीं है, एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ है और भी काफ़ी सारे कुछ। एंड जब पूरी तरीके से उन पर प्रेशर डाला गया कि नहीं पेपर लीक हुआ है एंड इसके अलावा गुजरात के गोधरा वाला पूरा कांड एंड सब कुछ के बारे में जब देखा गया, तो फिर जाकर के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ी हुआ है और जो भी गड़बड़ी किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगा। लेकिन सजा क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि चोरी नहीं पकड़ाता है। क्यों? क्योंकि जब राजा ही चोर है तो सजा किसे मिले। ओके खैर, तो ये वाला हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक था कि जब राजा ही चोर है तो सजा किसे मिलेगी। एंड सीरियसली अब हमारे देश में ये चीज़ प्रूफ हो रहा है कि जब राजा चोर होता है तो एक्चुअल में चोरी ही नहीं होता है। चलो ठीक है, तो पिछले वीडियो के कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ पर वापस से क्लियर करेंगे कि जैसे कि हमारी कोचिंग इंडस्ट्री के टीचर्स, हमारे एमबीबीएस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी दूसरे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स अगर किसी भी चीज़ के ऊपर में एनटीए के किसी भी चीज़ के ऊपर में बात कह रहे हैं, उन सबको दबाया जा रहा है। जो एमबीबीएस स्टूडेंट के जो एमबीबीएस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो अगर बोल रहे हैं तो कॉलेज की हायर अथॉरिटी से उनको पनिशमेंट के लिए बात आ जा रहा है, उनको डांटा जा रहा है, उनको ये सब कुछ हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या बस एक नॉर्मल लेवल पे ये चीज़ चल रहा है? नहीं, आवाज़ ही नहीं ऊपर आने दिया जा रहा है। ऊपर से इन्फ्लुएंसर्स को बोला जा रहा है कि आप एनटीए के सपोर्ट में वीडियोस डालो एंड ये सब पुरानी बातें हो चुकी है, लगभग 1 मंथ अब होने को है। और जैसे कि हमने पुराने वीडियो में बोला था कि सीबीआई की जांच के लिए लास्टली भेजा जा चुका है एंड जो 8 तारीख का जो सुनवाई था, हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी मैंने बोल दिया था कि 8th को रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, ये बात हम लोग समझते हैं कि 8th को फर्स्ट हियरिंग है एंड फर्स्ट हियरिंग में रिजल्ट दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड 8th को सब कुछ सुनने के बाद क्या फाइनल किया जाता है? 11th को सीबीआई का रिपोर्ट आ जाएगा एंड उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। और 11th को क्या होता है? 14th नंबर पर हमारा केस रखा गया है एंड 11th को ये केस आता ही नहीं है, सरप्राइजिंगली। वाह, अमेजिंग ना। एंड इसके बाद फिर 14th वो केस नहीं आ पाता एंड इसके लिए इसके 12th ऑफ जुलाई को इस केस का नेक्स्ट हियरिंग रखा जाता है। एंड जस्ट ये पूरा कोर्ट का सेशन ओवर होने के बाद में एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा हुआ था 18th ऑफ जुलाई को ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं इन सबको लेकर के एक फाइनल हियरिंग किया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर देखने को आप लोग को मिला कि 11 को तो सीबीआई का रिपोर्ट आ चुका था, 11 को जो आईआईटी का जो एनालिसिस था वो भी आ चुका था। लेकिन जब ये पूरे रिपोर्ट्स आ चुके हैं तो जज को सोचने में हफ्ता भर का टाइम लगने वाला है क्या कि वो 18 तारीख को वापस से अपना पूरा फाइनल हियरिंग अपना देंगे, फाइनल एक डिसीजन देंगे? नहीं ना। चलो इस बात को थोड़ा सा पीछे जा करके समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि बस दिखाया जा रहा है कि सपोर्ट किया जा रहा है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, हम जब हॉस्टल में थे ना तो मेरी जो वार्डन थी वो हम लोग से काफ़ी प्यार भी करती थी और काफ़ी सपोर्ट भी करती थी, बट पेरेंट्स के सामने में ऐसा प्रिटेंड नहीं करते थे। पेरेंट्स के सामने में जब पेरेंट्स आते थे ना तो पेरेंट्स ज़्यादा डांटे नहीं, पेरेंट्स ज़्यादा गुस्सा ना करें, इसके लिए वो क्या करती थी ना कि जब मेरे पापा आए या फिर किसी के भी पेरेंट्स आए तो उस टाइम पर वो जब वर्क चेक करते थे या फिर कुछ भी, तो मेरी वार्डन पहले ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। यानी कि तुम गुस्सा करके ना हम लोग के ऊपर में गुस्सा करने लगती थी, चिल्लाने लगती थी कि तुमको पढ़ना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, तुमको यहाँ पर सब कुछ तुमको करके मिल रहा है फिर भी तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहा है तुम, एंड काफ़ी कुछ सुनाने लगती थी। एंड इससे क्या होता था, जब हमारे पेरेंट्स देखते थे कि ओहो वार्डन ही इसको इतना डांट रही है, हम क्या डांटे इसको। एग्जैक्टली यही गेम हमारे साथ प्ले किया जा रहा है। हम स्टूडेंट्स एनटीए को सुनाना चाहते हैं, उस पर चिल्लाना चाहते हैं, बट हमसे बड़े लेवल पे जो लोग हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर कोई भी दूसरे लोग, वो लोग ये दिखा रहे हैं। वेट, अब इसके बाद क्या होता था ना, जब हमारे पेरेंट्स चले जाते थे तो हमारी वार्डन बोलती थी, प्यार से ट्रीट करती थी एंड फिर दिखाती थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो जो भी चिल्लाए जो भी कुछ बोले वो प्यार से था एंड तुम्हारे पापा की डांट या फिर पापा की मार से बचाने के लिए था। सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि पहले हम लोगों के सामने में ऐसे डांटा जा रहा है, जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबसे पहले किए हैं कि क्या है ये एनटीए का बहुत ज़्यादा गलती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है और इसलिए एनटीए के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा और जो भी यहाँ पे गुनहगार होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। बट कोई गुनहगार ही सामने नहीं आता है तो पनिश किसे किया जाए। लेकिन ये चीज़ देख करके हम लोगों को तसल्ली मिल गया कि कुछ तो अब अच्छा होगा, कुछ तो हमारे फेवर में हुआ है एंड इससे हम लोग शांत हो गए। इसके बाद फिर से एक स्टेप आगे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट हियरिंग था उसमें एनटीए को बहुत डांटा गया एंड सारे टीचर्स, जितने भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे इंक्लूडिंग अलग सर भी, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सीजेआई वो हमारे फेवर में है एंड कहीं ना कहीं वो प्रॉपर डिसीजन देंगे। एंड हमारे जो सीजेआई हैं वो क्या करते हैं,
वो ये बात कह देते हैं कि हाँ ठीक है पनिशमेंट मिलेगा, बट पहले सीबीआई का रिपोर्ट आने देते हैं। एंड जब ये न्यूज़ मेरे को सुनने को मिला था ना, हम तभी समझ गए कि यानी कि अब यहाँ पर बच्चे को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जो भी चीज़ पता चलता है उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस में क्या चीज़ था, जो लोग चाहते थे रीनीट उसको डाल दिया गया कि हाँ रीनीट होगा, उसके लिए कोई भी कंडीशन फाइनल हो जाए तो रीनीट होगा। कंडीशन क्या चीज़ था, या तो पेपर लीक हुआ और फिर मास लेवल पे पेपर लीक हुआ, इसके अलावा सोशल मीडिया पे पेपर लीक हुआ एंड ये सारा कुछ, या फिर कोई भी, और सबसे बड़ा बात एक लाइन वहाँ पे ऐड कर दिया गया, कोई भी एक बच्चा इससे डिस्टर्ब हुआ होगा या फिर कोई भी एक बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा तो रीनीट हम लोग कराएंगे। एंड इससे हर कोई सेटिस्फाई हो गया। बट सच बताएं तो ये वीडियो हम तभी रिकॉर्ड करना चाहते थे, बट हम नहीं किए कि क्यों बार बार उंगली किया जाए या फिर क्यों बार बार अपना बस बेफालतू की चीज़ों में बोलने के लिए चले आए जिसमें कि कोई चेंज नहीं होने वाला मेरे बात बोलने से। खैर ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये बात बोल दिया गया तो सारे लोग खुश हो गए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में है, सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में है। बट वापस से जब 11th तक सब कुछ सोच रहे थे कि ये तो फाइनल है कि अब तो रीनीट होगा। क्यों? क्योंकि सीबीआई जब जांच कर रहा है तो इतने अच्छे से जांच करेगा एंड उसके बाद फिर एक रिपोर्ट तो आ जाएगा एटलीस्ट कि पेपर लीक हुआ था। बट 11th के मॉर्निंग में क्या होता है, 11th के मॉर्निंग में हम लोगों के पास में पहले आईआईटी का जो एनालिसिस था वो हमारे सामने में आता है एंड उसमें बताया गया कि हर एग्ज़ाम का, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है उसका एक बेल शेप्ड कर्व बनता है। एंड बेल शेप्ड कर्व यानी कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थोड़े कम रहते हैं एंड फिर बीच में एकदम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं एंड फिर नीचे में जो टॉपर लिस्ट होते हैं उसमें हल्के से कम स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो वो लोग बेल शेप्ड कर्व ऐसे बताएं एंड उनके अकॉर्डिंग 2022-23 में भी सेम रिजल्ट था एंड इस बार में भी वो लोग कह रहे हैं कि एक बेल शेप्ड कर्व ही बना है। बट उन लोगों को शायद ये नहीं दिख रहा है कि बेल शेप्ड कर्व इस बार ऐसे नहीं है, बेल शेप्ड कर्व इस बार ऐसे है। शायद वो लोग बेल शेप्ड कर्व देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। खैर ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद की बातों पर हम लोग चलते हैं। सीबीआई का इसके बाद फिर रिपोर्ट आता है जब सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट में हमारा हियरिंग आएगा एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होगा। उसी टाइम पे क्या होता है, सीबीआई का रिपोर्ट पब्लिक हो जाता है और उसके बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग क्या चीज़ आता है, सीबीआई का रिपोर्ट क्या आता है, सीबीआई की रिपोर्ट में बताया जाता है कि पेपर लीक एक मास लेवल पर नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे एनटीए अपने क्लैरिफिकेशन में ये कहता है कि जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ था वो एक फेक वीडियो है। तो एनटीए फाइनली ये कहता है कि वो वीडियो एडिटेड है, जो वीडियो वायरल चल रहा है कि टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है और वो वीडियो में डेट को एडिट किया गया है, जबकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड वो लोग अपने साथ में कोई एक वीडियो का स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी ऐसा नहीं देते हैं, बस एक स्टेटमेंट देते हैं। एंड आई थिंक कि ये टॉपिक अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेगा क्योंकि एक स्टेटमेंट आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाला है कि जितने भी क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट अपने साइड से दिया था, पेपर लीक और वो भी मास लेवल पे, ऑनलाइन पेपर लीक, इन सब में से कोई भी एक प्रूफ होता है तो रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा। तो इन सब के बाद जब एक होप मिला था कि हाँ अब हमारे फेवर में सब कुछ आ चुका है, एट दैट टाइम 11th के मॉर्निंग में सब कुछ खत्म हो गया कि यानी कि अब वापस से रीनीट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा एंड सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद फिर हम लोग अब अगले जो स्टेप्स लिए गए हैं उस पर आते हैं। अगले स्टेप्स क्या आते हैं, 18 जुलाई को वापस से इसका एक हियरिंग कराया जाएगा जो फाइनल डिसीजन के साथ होगा। एंड पता है जो सवाल हमने आपसे कुछ देर पहले करा था कि क्यों ये एक हफ्ते का टाइम गैप दिया गया, ये एक हफ्ते का टाइम गैप इसलिए दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि सीबीआई की रिपोर्ट के बाद में कोई इंसान खड़ा होकर लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, या फिर ये लोग जो साजिश किए हैं सबका मुंह दबाने का उसमें कामयाब हो चुके हैं। अगर उसमें ये कामयाब हो चुके हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लास्टली ये डिसीजन देना कि हाँ रीनीट नहीं होगा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए। और अगर कोई आवाज़ उठा रहा है इन सारे ड्यूरेशन में, इन सब के बीच में, तो फिर वापस से डेट को बढ़ा दिया जाएगा। एंड हम लोग जैसा देख सकते हैं कि 2 दिन पहले अब अलग सर का भी एक ट्वीट आ चुका है, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आ चुका है जिसमें वो लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देते हैं, जिसमें वो लिखे हुए हैं कि शायद अब हमारे हक में कुछ भी नहीं रहा एंड सब कुछ काफ़ी कुछ वो उसमें मेंशन करके अपना बता चुके हैं। एंड ये चीज़ मेरे को भी रियलाइज़ हो रहा था। खैर उसको आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और हमें भी समझ में आ रहा है कि ये जो टाइम गैप है ये बस इसलिए है कि कोई आवाज़ उठा रहा है या नहीं उठा रहा, यही देखने के लिए। अब जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि केस फाइल किए हुए हैं। वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनके साइड से होगा कि यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे डाउट है
एंड इसके वजह से उनको पनिश किया जा सकता है या फिर उनके फेवर में जजमेंट नहीं आएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किए हुए हैं वो तो ऑलरेडी खुश है एंड उनको ऑलरेडी कुछ भी नहीं बोलना है, वो तो ऑलरेडी एनटीए के फेवर में है या फिर पैसे खा करके चुप हैं। तो अब क्या, अब ये जो 6 दिन का टाइम गैप था, इस टाइम गैप के बीच में 7 दिन का जो टाइम गैप था, इस टाइम गैप के बीच में कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। अब 18th को फाइनल एक रिजल्ट दिया जाएगा, फाइनल एक डिसीजन दिया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि हाँ रीनीट इज़ नॉट अ ऑप्शन, या फिर जैसा सीबीआई का एक रिजल्ट आया हुआ है कि पेपर लीक सिर्फ पटना में हुआ है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आया है। गोधरा का भी वो लोग कैंसिल कर दिया, हज़ारीबाग का भी वो लोग कैंसिल कर दिया। वाह, बिग क्लैप टू सीबीआई, बहुत अच्छा जा रहा है। एंड इन सब के बाद में जो फाइनल एक्चुअल जजमेंट बनता है वो सीधा सा बनता है कि हाँ भाई रीनीट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे मास लेवल पे पेपर लीक नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों ज़रूरत है। एंड इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर बाकी सारे लोग एकदम मस्त चुप हो चुके हुए हैं और सब कुछ दब जा रहा है। जैसा हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कह चुके थे कि सारी चीज़ें दब जाएंगी, वही हो भी रहा है एंड आई थिंक कि आगे भी यही होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इन सारे इंसिडेंट्स को देख करके, और सामने से पता चल रहा है कि अगर कोई बोलने वाला ना हो, कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो, तो सामने वाला ना जो मर्जी वो करता जाएगा। ज़रूरत है अब इंडिया में कि कोई आए सामने और फिर आवाज़ उठाए अपना, और फिर लोगों को एक्चुअल जो हकीकत है उससे रूबरू कराए। वरना होगा क्या, ये जो मीडिया है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ, ये सारे लोग हम सभी को, सारी के सारी जनता को बस मैनिपुलेट करते जाएंगे। एंड लास्टली बस वही होगा जो एक जो लीडर बैठ जाएगा ऊपर, वो जो चाहेगा बस वही सब कुछ होता चला जाएगा। एंड हम लोग नीट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, और हम लोग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग इन सारी चीज़ों की हकीकत को जान पा रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं। आप अपने घर पे बता रहे हो तो आपके घर वालों को पता है। जिनके घर में नीट का कोई स्टूडेंट नहीं है, जेई का कोई स्टूडेंट नहीं है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पड़ोसियों के घर में जाकर के देख लोगे, जिनके घर में एस्पिरेंट नहीं है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ना तो वो इन सब के ऊपर पूछने जाएंगे, ना तो उनको इन सब के ऊपर में कोई न्यूज़ से मतलब, एंड ना ही किसी दूसरे चीज़ों से। खैर, कोई रास्ता नहीं है अब, ना तो कोई जस्टिस मिलने वाला है यहाँ पर, ना तो कोई एक दूसरा रास्ता निकलने वाला है। लोग अभी तक मनमानी कर रहे थे, आगे भी वही करेंगे जो पैसे वाले लोग चाहेंगे। तो लास्टली इस वीडियो के लास्ट में हम अब यही कहना चाहेंगे कि अब हर वो शख्स डॉक्टर बन सकता है जो डॉक्टर बनना डिज़र्व नहीं करता है। ऑल द बेस्ट।